कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है। ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। थैंक यू सर, ये आपने बताया इसलिए सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा है। लोग बोलते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो आजकल के बच्चे जेन अल्फा है, जेन जी है। पर सर तो कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उन पे कई बार जो इनोसेंट है उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आँख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है, वाह। अभी आपने एक चीज बताई जेन जी के बारे में कि आप वो ऑनेस्ट है, आप आंख बंद करके उन पे विश्वास करते हैं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई एजुकेशन के बारे में और शिक्षा के बारे में। ये संस्था में 300 अभी शिक्षक बैठे हैं, प्रिंसिपल्स एंड ओनर्स ऑफ स्कूल्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन सर। एंड देयरफॉर आई वांटेड टू आस्क यू दिस सर कि 15 लाख स्कूल्स में अभी भी 1 लाख स्कूल्स है भारत में जहां हम लोगों के पास टॉयलेट्स की सुविधा बच्चियों के लिए नहीं है। तो सर गाइस लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। तो सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छा स्लोगन है, पर ये स्लोगन में बेटी पढ़ेगी कहाँ यदि उधर व्यवस्था ही नहीं है टॉयलेट की। तो सर ये सर दूसरा इसमें सर 15,000 स्कूल में अभी तक बेसिकली वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। तो सर शिक्षा, मैं मानता हूँ कई चीज़ हुई है शिक्षा में, बट शिक्षा में बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। और मेरे लिए तो ये नेशनल इमरजेंसी है, क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो शिक्षा ठीक करनी पड़ेगी। तो आप ये मानते हैं कि दैट द नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर वी शुड फोकस मोर ऑन एजुकेशन, एंड इफ सो व्हाट इज द वन एजुकेशन रिफॉर्म दैट यू प्रपोज सर? पहली बात, एक से नहीं होगा, मैं 2-3 बताऊंगा। जी सर। पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है जी, वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें। दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूँ, उदाहरणार्थ
कई जगह कई स्थान हैं हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहाँ के स्कूल को ठीक किया। तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की। पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया। अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए। ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा। बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन दी टीचर्स, ये करना चाहिए। बाद में फिर पाठ्यक्रम वगैरह बातें आती है, बाद में आते हैं नहीं, बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है, लेकिन बेसिक तो ये है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं, स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए। और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ जो हुआ है थोड़ा सा इस दृष्टि से, उससे मेरा अनुभव है। और बोल ही देता हूँ मैं, आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे आगे, 15 साल हो गए, अब हमारी एक ताकत बन गई है, उसके भरोसे ऐसा अगर समाज को साथ लेकर शिक्षा में कुछ ठीक ठाक करना, ऐसा आप लोग करने लगे तो इस प्रयास में और बहुत एक बड़ी प्रयास की मात्रा जुड़ जाएगी। थैंक यू। प्रयास ये रहेगा कि एजुकेशन में भी अभी ऑन ग्राउंड जाके स्कूल्स में क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। पर इसमें सर आपने टीचर्स के बारे में बात की, तो जस्ट वन क्विक फॉलोअप इसमें कि 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी भी है आज की तारीख में। ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स है बट 10 लाख टीचर की वैकेंसी है? सर तो ये मैं मानता हूँ, और मैंने जब ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लैकार्ड लिया था, नॉट फॉर सीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी, आई एम फॉर एजुकेशन, हाउ मेनी लाइक मी, ऐसा करके मैंने सर लिया था। तो बस सर इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पॉलिटिकल कमिटी है सर। पर 2024 में भी ऐसी कमिटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमिटी। ये कमिटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एजुकेशन सर? क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है, हम तो बढ़िया है। एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा।